अरविंद केजरीवाल अपनी विपासना के लिए पंजाब चले गए, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो पंजाब गए हुए हैं। क्या ईडी के संबंध को इस तरीके से ताक पे रखकर और अपनी जो चीजें जैसे कि हमने देखा पिछली बार मध्य प्रदेश चले गए, इस बार पंजाब चले गए, ईडी से अरविंद केजरीवाल बच क्यों रहे हैं? ईडी का सामना क्यों नहीं कर रहे? तो मेरी बात सुनो, चाहे वो पंजाब चले गए हों चाहे कहीं भी चले जाएं, आना तो उन्हें दिल्ली पड़ेगा ना। एक बार ईडी के सामने पेश तो होना पड़ेगा, सफाई तो देनी पड़ेगी ना। ये तो आज नहीं तो कल उनको देनी पड़ेगी, सफाई तो देनी पड़ेगी। अभी वो ईडी के जो सवाल है उनसे भाग क्यों रहे हैं? वो अपने आप को देखिए, अपने आप को कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, भारतीय जनता पार्टी है वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी फंसाने की कोशिश भी कर रही है तो जो पूछताछ है उससे तो नहीं भागना चाहिए। पूछताछ में तो उनको आना पड़ेगा, आज ही तो कल आना पड़ेगा। तो लेट क्यों कर रहे हैं? काम नहीं चलेगा ना। अब ये तो वो जाने क्यों लेट कर रहे हैं, पर आना तो उनको पड़ेगा ही, आज ही तो कल अपनी सफाई तो देनी पड़ेगी। वो पहले कहते थे कि अगर किसी पर आरोप लगता है, जैसा कि आज आम आदमी पार्टी को एक पार्टी बनाया गया शराब घोटाले में, तो आम आदमी पार्टी है वो एक पार्टी है शराब घोटाले के अंदर। तो जब वो है कि उसे भगाने की कोशिश, बार बार सवालों से भागने की कोशिश, और वो पहले कहते थे कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी आरोप है वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगता है, कोई भी मंत्री के ऊपर लगता है, किसी के भी ऊपर लगता है, तो उसे तुरंत के तुरंत जो इस्तीफा है वो दे देना चाहिए। और वहीं पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लोगों से पूछ रहे हैं कि मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं देखो, जेल से कैसे सरकार चलाएंगे जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता कि आप दोषी हो या नहीं हो, तो कोर्ट से कैसे आप चला लोगे जेल से? वो तो आपको नहीं चला सकते ना ऐसे तो। पहले तो वो कहते थे कि इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई इस्तीफा देना चाहिए, अगर उनके ऊपर केस है तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो फिर वो सीएम बन जाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए उनके जो विधायक हैं, उनके जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो स्पेसिफिक लोगों के पास जा रहे हैं, वहाँ जाकर जो वीडियो है वो बना रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो सरकार है वो जेल से चलानी। वो पब्लिक के बीच में कितना ही चले जाए, कोर्ट में ये चीजें नहीं मानता होती। कोर्ट में तो सबूत होते हैं ना, अपने सफाई के सबूत दो। अगर आप दोषी हो तो सजा होगी, नहीं हो तो आप बरी हो जाएंगे, पर पेश तो होना पड़ेगा। पेश होना पड़ेगा, पेश तो होना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जैसे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या जो दिल्ली के लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि जैसे जो काम है अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं? देखो काम तो कुछ सही भी कर रहे हैं, पर जिस हिसाब से इनके मंत्री पे आरोप लगे हैं, अभी कोर्ट में वो केस चल रहे हैं, जब तक उनका फैसला नहीं आ जाता तो क्या कह सकते हैं। आरोप तो देखो लग रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही गड़बड़ी। अब जब तक वो पेश नहीं होंगे या आरोप कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तो इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं, जो अगर दिल्ली की सरकार थी, दिल्ली की सरकार बनने से पहले वो उनके पास में 90-92 नामों की एक लिस्ट थी जो भ्रष्टाचारियों के नाम थे, आपको याद भी होगा। सबको भ्रष्टाचारी कहते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, पर भाई मैं इसकी जांच करवाऊंगा, इसकी करवाऊंगा, उन्होंने किसी की भी जांच नहीं करवाई। ऐसे क्या मजबूरी आन पड़ी कि वो भ्रष्टाचारी की लिस्ट में अब उनका भी एक नाम है वो हो गया है? देखो इसमें कुछ ना कुछ तो शंका होगी ना। अब ये तो कोई झूठे आरोप लगा रही है तो कोर्ट का काम है, कोर्ट में फैसला होगा इसका तो कोर्ट में ही फैसला होगा ना। अब मैं बिना सबूत के मैं कैसे कह सकता हूँ कि दोषी है? भाई कोर्ट का काम है ना, कोर्ट ही करेगी यह फैसला। तो नहीं, दोषी की तो कोई बात नहीं, वो लोग भी तो उस टाइम पे दोषी नहीं थे। भाई आरोप तो कोई भी किसी पे भी लगा सकता है, मैं भी आप पे लगा सकता हूँ कि आपने मेरी ये चीज चुरा ली, पर मेरे पे सबूत तो होना चाहिए ये चीज चुरा ली। और आज वो उन्हीं के साथ में खड़े हुए क्यों नजर आते हैं, उन्हीं भ्रष्टाचारी के साथ में? देश का बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं ना कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि हो रही है। आज हमारे विपक्ष वाले खुद ही हाथ में परोस के दे रहे हैं। अब ये देखो सभापति जी की जो इन्होंने मजाक उड़ाया, अरे विरोध करना था आपको, बहुत तरीके थे विरोध करने के। भूख हड़ताल पे बैठते, महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाके बैठते, पार्लियामेंट के बाहर बैठते, है ना, बहिष्कार करके आप बैठे हो। पर एक सभापति का मजाक उड़ाना ये तो पूरे देश का अपमान नहीं है, समझो आप। अच्छा, आप एक और चीज बताइए, जैसे बार बार जो आरोप है वो ये लगाया जाता है कि जो नरेंद्र मोदी है वो
जबरदस्ती ईडी, सीबीआई इन सभी का दुरुपयोग है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि केंद्र में बैठी हुई है वो ये काम कर रही है। देखो इस मामले में तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि ये ऊंचे लेवल का काम है, ऊंचे लोग ये पता नहीं क्या कहानी है क्या नहीं है, पर ये होता है कि कई बार डाउट भी हो जाता है क्योंकि इलेक्शन के टाइम ही ईडी और सीबीआई के छापे लगते हैं। इसलिए नहीं होता है ना। आप बताइए दिल्ली के अंदर, अब मुझे नहीं पता है कि आप दारू पीते हैं या नहीं पीते हैं, है ना, जितने भी पीने वाले हैं उन्हें एक के साथ में एक बोतल फ्री मिल रही थी। क्या आप इसे भ्रष्टाचार नहीं मानते? आप देखो दारू के साथ एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, ये तो गलत बात है ना। आप आटे के साथ चीनी दो, दाल दो, ये तो एक गरीब खाएगा भी, ये तो पीने के बाद तो और मेरी एक और बात, ये पिंक ठेके खोले गए, लड़कियों को प्रोत्साहन मिले कि लड़कियां दारू पिए, है ना, जो बच्चे थे उनकी उम्र घटाई गई। देखो ये तो है ना, मैं कहूँगा बहुत ही दुर्भाग्य वाली बातें हैं क्योंकि सरकार के, पुलिस के, सबके महकमे के नीचे होते हैं काम। शराब के भी होते हैं और नशे की चीज़ों के भी होते हैं और गलत काम भी होते हैं। ये तो कानून का काम है, ये तो कानून को काम करना चाहिए। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है कि ऐसे काम हो रहे हैं। आज आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, कल को मेरे बच्चे बिगड़ेंगे, सबके बच्चे हैं, तो ये तो गलत बात है जी, मेरी नज़र में गलत बात है, ये गलत बात है। तो ये मतलब देखिए, हम कहते हैं ना, वो कहते थे कि हमारा अनपढ़ प्रधानमंत्री है, चौथी पास वाली जो एक 4-5 मिनट की एक कहानी थी वो उन्होंने सुनाई थी। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने अपनी जो डिग्री वगैरह है वो सब प्रोड्यूस करी, है ना। देखो जी, उसका एक केस है वो गुजरात कोर्ट में चल रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये तो IITN है, ये बच्चों को इस तरीके का कहता हूँ कि वो कहते हैं देश का बस प्रधानमंत्री है, भाई चुना तो देश की जनता नहीं है ना। आप भी ऐसा काम करो कि आपको भी सुना जाए। जी सर, मेरा वो कहने का मतलब है, अगर ये उन्हें अनपढ़ बताते हैं, ये तो खुद तो IITN है, ये खुद इस तरीके से बच्चों को जो है दारू पिलाना सिखा रहा है, लड़कियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। समाज में क्या इस तरीके के लोगों का, तो आज हमारी सरकारें हैं ना, वो ऐसे ही काम कर रही है कि कहीं से भी पैसा आए, चाहे जनता को परेशानी हो, चाहे आने वाली पीढ़ी को परेशानी हो, पर हर सरकार यही चाह रही है कि कैसे न कैसे गलत तरीके से पैसा है। अरे आपको शराब फ्री क्यों फ्री कर रहे हो आप? आपके पास और चीजें फ्री करने की वो करो ना, राशन दो गरीबों को, आप बेरोजगारों को लोन दो। आज आपको पता है कि अगर 10-10 लाख के बीच 1-1 करोड़ के लोन 1 मिनट में मिल जाते हैं उनको। एक आम आदमी को 1 लाख रुपए का लोन नहीं मिलता, उसको 50,000 का लोन नहीं मिलता, उसको पूरे घोड़े खोलने पड़ते हैं क्योंकि इसके पास फॉर्मेलिटी नहीं होती, इसीलिए वो कामयाब नहीं होता। ऐसी आप नीति बनाओ ना कि एक आम आदमी को भी मिल जाए। सर नीति है ना, फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है ना, सारी चीजें फ्री में मिल रही, कमाने की क्या जरूरत है? आपको बता रहा हूँ, देखो कमाने के लिए क्यों लोगों से बोला जाए? DTC फ्री कर रखी है ना, है किसका नुकसान हो रहा है? ये सरकार का नहीं हो रहा, ये हमारी पब्लिक का, जनता का नुकसान हो रहा है। अरे आपको फ्री करना था, उसमें थोड़ा बहुत किराया करते, आप जो 25 की टिकट है उसको 20 का कर देते, 15 की कर देते, लेडीज का 10 का कर देते, 5 का कर देते, आपको कुछ तो पैसा आता ना। अब ये तो देश का ही नुकसान हो रहा है, पब्लिक का ही नुकसान हुआ है ना ये तो। अब फ्री में तो जो लाख रुपए कमाता है वो भी बस में फ्री में जा रहा है, जिसके बाद नहीं होता वो भी फ्री में जा रहा है। इससे पहले कोई गवर्नमेंट क्यों नहीं लगी? इससे पहले आप जो कह रहे हैं ना फ्री क्या गलत है, तो दूसरे गवर्नमेंट तो कुछ करती ही नहीं। कौन सी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया? यहाँ पूछा मोदी ने 3 अच्छे काम बता दो, इसी जगह मैं आपको बताता हूँ, 3 अच्छे काम मैं आपको बताता हूँ। केजरीवाल जी ने फ्री की नीति यहाँ पे चलाई, इनको देखे कि देख राजस्थान में भी चली, राजस्थान में भी फ्री है और जगह भी फ्री है। सभी जो है एक मिनट, सभी जो है बुजुर्ग लोग हैं, काफी जो है आप लोगों को एक्सपीरियंस है। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूँगा, इंडिया अलायंस जिसके बारे में कि विपक्ष ऐसी बात कर रहा है कि हम लोग हैं वो सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे, क्या लग रहा है आपको कि दे पाएंगे? देखो जिस हिसाब से ये चल रहे हैं ना, उस हिसाब से तो ये टक्कर नहीं दे पाएंगे। मैं भी चाहता हूँ कि टक्कर दे, पर ये नहीं दे पाएंगे जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, क्योंकि इनमें एकता ही नहीं है। प्रधानमंत्री के पद पे ही कभी कोई भी चल जाता है, कभी कोई बयान। अरे आप मीटिंग कर रहे हो, उस मीटिंग के अंदर आप बयान करो
राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। है जी। इंडिया नहीं है, इंडिया कहाँ का? इंडिया लिखा था आज इंडिया। सर देखिए ना, जो उसका ए है वो तो अलायंस है, हुआ तो अलायंस का मतलब ही तो गठबंधन होता है, इंडिया अलायंस ही तो हो गया वो। चलो पहले भी एक पार्टी बनाया था गठबंधन का, अभी भी बनाया, सही बोले। वैसे ना जो एक्चुअली मैं बताऊं, हम लोग जो यहाँ गैस मारते हैं, ठीक है ना, कि कोई नहीं दे सकता। अगर ऑपोजिशन में देखोगे ना, जो चेहरा खड़ा करते हैं ना, वो थोड़ा पॉपुलर पर्सन होना चाहिए था। अब मिडिल में ये आए हैं तो जो भी रखे। सर कल की मीटिंग का मैं बताता हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के लिए जो है ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया। ममता बनर्जी के प्रस्तावित करने का उसका जो समर्थन है वो अरविंद केजरीवाल ने किया, उस पर न नीतीश राजी हुए न लालू यादव राजी हुए। नहीं, एक्चुअली ना जो खड़गे का मैंने एक ही बार स्पीच सुना था, साउथ इंडियन होते हुए भी ऐसा सीधा सा सवाल है, ये बताइए इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसे टक्कर दे पाएगा? फिलहाल तो कम ही था।